क्या पढ़ा रहे बाबू, मीन पढ़ा रहे हैं ना, मीन मीडियन मोड पढ़ा रहे थे। ये आपका क्लास 9 और 10 दोनों में पढ़ना है ना। तो फिर अगला साल बाबू टाइम बचेगा नहीं बचेगा, इसीलिए अभी आपको पढ़ा देते हैं ना। ठीक। नेक्स्ट, तो आपको क्या करा, प्रीवियस क्लास में बाबू इस टाइप का एगो क्वेश्चन करवाया था, तो बहुत सारा बच्चा बना के भेजा नहीं है ना, नहीं बना के भेजा, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड आगे है एगो प्रीवियस वाला, आप बना नहीं समझ में आए तो ये बता देते, दोनों क्वेश्चन क्या है आपका सेम है, दोनों का दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है ना। तो क्वेश्चन क्या करा समझो, द मीन ऑफ द बाबू मार्क्स स्कोर बाय 50 स्टूडेंट वाज फाउंड बाबू 39। 50 गो बच्चा है, जैसे आपके क्लास में 50 गो बच्चा हो गए बाबू, 50-60 रहता ही है ना। तो उस सारे बच्चे का एग्जाम हो गया, कैसे अभी आप लोग का एग्जाम का समय है ना। तो सारे बच्चे का एग्जाम हो गया बाबू, तो सारे बच्चे का मार्क्स देखा गया। हाँ सर। अब उस सारे बच्चे का मार्क्स बाबू है ना, मार्क्स का मीन निकाला गया। जैसे मान लो 50 का बच्चा था, किसी का 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 39 मार्क्स, ऐसे कर करके मार्क्स आया। तो उस मार्क्स का मीन आपको कितना दिल है, 39 दिल है। ठीक। ठीक है, सारे बच्चे का है ना, जो भी क्लास में बच्चा है, सारे बच्चे का मैं है ना बाबू, मार्क्स का मीन दिल है 39। लेटर इट वाज बाबू डिस्कवर्ड दैट बाबू ए स्कोर ऑफ 43 बाबू वाज मिस रीड एज 23। मतलब क्या था वो, जैसे इसमें बाबू बहुत सारे बाबू ऐसे भी होंगे बोलो, जैसे मान लो किसी का 40 मार्क्स आ गया, किसी का 45 मार्क्स आ गया, 50 को बच्चा है ना, किसी का 26 मार्क्स आ गया, किसी का 33 मार्क्स आ गया, इस तरह से। किसी का बाबू है ना 42 मार्क्स आ गया है ना। ठीक बोला। किसी का 43 मार्क्स आ गया है ना। ऐसे करके क्या होगा, 50 को बच्चा का मार्क्स है बोला, है ना। ठीक से। तो कह रहा बाबू लेटर इट वाज डिस्कवर, बाद में बाबू देखा गया है ना, छानबीन किया गया, भला तो पाया गया बाबू, ए स्कोर ऑफ 43 बाज मिस रीड एज 23। इस लाइन का मतलब आप समझ के क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। इस लाइन का मतलब समझ गया, क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ नहीं है ना। यही लाइन समझना है ना, यही लाइन को समझना। केमिस्ट्री ऑन करो बाबू, अनुषित ऑन कीजिए, गुनगुन ऑन करो बाबू, लब बाबू ऑन कीजिए। ठीक। तो क्या करा कि लेटर इट वाज बाबू डिस्कवर दैट स्कोर ऑफ बाबू 43 बाबू बाज मिस रीड एज 23, है ना। ठीक सर। मतलब क्या था बाबू, है ना, 43 था बाबू, उसको क्या पढ़ लिया गया 23। जैसे मान लो कभी होता है ना, वो 50 बच्चा कोई बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है ना। तो मार्क्स था 43, लेकिन गलती से कितना लिखा गया, 23 लिखा गया, है ना। इट बाज बाबू डिस्कवर डेट बाबू ए स्कोर ऑफ 43 बाबू बाज बाबू मिस रीड एच 23, है ना। मतलब 43 था, लेकिन गलती से कितना लिखा गया 23। तो 23 गलती से लिखा गया भोला, और उसी का मीन आया ना 39। तो कह रहा वो फाइंड द करेक्ट मीन, करेक्ट मीन निकालिए, करेक्ट मीन निकालिए, है ना। यही कह रहा है क्वेश्चन, है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन क्या करा, 50 को स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स का आपका मीन दिले है ना, मीन दिले है कितना 39 है। तो 50 गो स्टूडेंट मिलके टोटल कितना मार्क्स लाएगा, ये समझ में आएगा। 50 स्टूडेंट का टोटल कितना मार्क्स आएगा, तो बताए थे वो सम ऑफ ऑल मार्क्स कैसे निकालोगे, टोटल है ना। सम ऑफ ऑल मार्क्स निकालोगे, कैसे निकालो, मीन का मतलब आपको क्या बताए थे, मीन का मतलब क्या बताए थे बाबू, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ क्या बताए ऑल ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन की जगह क्या लोगे, मार्क्स लोगे। ऑब्जर्वेशन की जगह कुछ मार्क्स रहे, हाइट रहे, कुछ भी रहे, तो सम ऑफ ऑल, है ना, सम ऑफ ऑल मार्क्स लोगे, है ना। और डिवाइडेड बाई कितना करोगे, 50 करोगे। ठीक। और यही मीन दिल्ले है आपका, मीन दिल्ले कितना दिल्ले, 39 दिल्ले। तो 39 बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल मार्क्स, है ना। 50 स्टूडेंट के जितने सारे मार्क्स है उसका सम, आई 50 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 39 मल्टीप्लाई 5, है ना। तो ये टोटल मार्क्स निकल गया, 50 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स का सम निकल गया। ठीक है ना सर, हाँ सर, शांति समझ पहचाना। आप कह रहा बाबू ये जो टोटल सम आया, तो इसमें कौन सा ऐड हो गया होगा, इट बाज बाबू डिस्कवर दैट 43 बाज मिस रीड एज 23। मतलब बाबू इसमें जो मान लो 39 × 50 करोगे, 39 × 50 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 5×3 = 15, और 4 है ना 19, 1995 आ गया, ये टोटल मार्क्स हो गया। तो ये जो टोटल मार्क्स है बाबू, इसमें कौन सा मार्क्स ऐड है, 43 ऐड है कि 23 ऐड है। क्या करा, इट वाज डिस्कवर्ड दैट स्कोर ऑफ 43 बाबू 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 मिस रीड एच 23। मतलब 43 मार्क्स किसी बच्चा का आया था, लेकिन गलती से उसका मार्क्स क्या लिखा गया, 23 लिखा गया, 23 लिखा गया, गलती से कितना लिखा गया, 23 लिखा गया, और 23 लिखा के आपका मीन निकाल दिया गया, है ना। ठीक। तो ये इसमें जो टोटल मार्क्स बाबू कितना आई, 23 लिखा गया। एक्चुअल आपको बाबू कितना था, जैसे मान लो किसी का 43 मार्क्स आया ना जी, ठीक सर, है ना, हाँ सर। अब यहाँ पे 43 नहीं होके क्या लिखा दिया गया, 23 लिखा दिया गया, है ना, गलती से, है ना, होता नहीं है, ह्यूमन एरर होता है। अब ये 23 लिख के आपका मीन निकाल दिया गया, 39 आ गया, है ना। ठीक।
तो बाबू जब 23 लिखा गया वो तो टोटल मार्क्स हम कितना आ रहा है 900 है ना 1950 आ रहा है। ठीक सर, ठीक। तो अगर बाबू 43 लिखा था, 23 के जगह 43 लिखा था तो सम कितना आता, कौन बताएगा? 23 लिखा के सम, मेरा सारे मार्क्स का सम इतना आ रहा है ना, ठीक। अगर 43 लिखा था तो सम मेरा कितना आता, ये 23 के जगह अगर एक्चुअल वाला 43 लिखा जाता तो सम कितना होता, कितना इससे ज्यादा है? 23 43 में कितना ज्यादा, 20 अंतर है ना जी। मतलब बाबू 23 लिख के टोटल मार्क्स का सम 1950 आ गया, ठीक। जो कि गलती है, सही कितना 23 की जगह 43 लिखना था, तो 20 मार्क्स कम है लिखा बाबू। इसमें 1950 जो है उसमें 20 मार्क्स कम है ना, 20 मार्क्स क्या है, कम है। तो सही क्या होगा? तो 23 लिख दिया गया लेकिन लिखना कितना था 43, तो 20 मार्क्स कम लिखा। तो अगर टोटल सम में हम लोग 20 मार्क्स कम लिख के है ना 950 आ रहा है, तो 43 अगर लिखता तो ये 23 से 43 कितना ज्यादा है, 20 से ज्यादा है ना। तो जो भी 950 है अगर इसमें 20 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1975 70 हो जाएगा। तो एक्चुअल मार्क्स 50 स्टूडेंट का यही है, सारे बच्चे का टोटल मार्क्स का सम कितना हो गया 1975 हो गया, ठीक। अब टोटल मार्क्स 1970 हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये तो हो गया करेक्ट वाला, ये हो गया करेक्ट सम हो गया 50 स्टूडेंट का, ठीक है ना। तो कह रहा है करेक्ट मीन कितना निकलेगा, तो 1970 डिवाइडेड बाई कितना कर देगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, 50 को बचा तो 50। तो ये आपका करेक्ट मीन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन हो जाएगा, है ना। या दीदी वीडियो ऑन करो, क्या मिस्टी, चल अब सेदान वीडियो ऑन करो बाबू, ये सब वीडियो बंद करके खाली सुतल रहती है, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन? तो प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन का करवाए थे, एक क्वेश्चन का बता दे। देखो क्वेश्चन क्या करा, एक बार समझो। 50 बच्चा क्लास में, आपके क्लास में मान लो 50 बच्चा है, ठीक। एग्जाम का टाइम है, रिजल्ट आ गया, ठीक। 50 बच्चा का मार्क्स का बाबू एवरेज आपके क्लास का है ना बाबू, नहीं निकाला जाता लास्ट में, क्लास 1 का एवरेज मार्क्स कितना है, क्लास 2 का कितना है, क्लास 3 का कितना, कौन सा क्लास अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वही सिनारियो जर करो। तो क्लास मान लो किसी क्लास का बाबू, किसी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स बाबू कितना है? हाँ जी, सर वीडियो कट कट के आ रहा है। हाँ जी, हाँ आर्यन बाबू, नहीं सर। उसका नेटवर्क नहीं होगा। सर स्पॉटलाइट करिएगा तो ना सर। और शैतान, ये सब का स्पॉटलाइट नहीं, प्रीवियस क्लास में नहीं था स्पॉटलाइट, कट कट के नहीं जा रहा होगा, बोला स्पॉटलाइट नहीं था। चलिए, बीच में तो कोई बोल भी नहीं रहा था किसी का, चलो ठीक है बोला, चलो है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या करा, 50 को बच्चा है सर, हाँ सर, 50 बच्चा का बाबू है ना, 50 बच्चा का आपको मार्क्स का मीन दे 39। तो 50 बच्चा मिल के टोटल कितना मार्क्स लाएगा, तो 39 मल्टीप्लाई 50, 1970 मार्क्स ला 1950 मार्क्स लाएगा, ठीक। ये 50 बच्चा का टोटल मार्क्स का सम हो गया। तो ये लेकिन ये 1950 मार्क्स आ रहा भोला, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुआ सर कि मास्टर बाबू लिखना था बेचारा को 43 लेकिन गलती से 23 लिख दिया। लिखना था बच्चा है ना, टीचर को क्या लिखना कि 43 मार्क्स आया रमेश को, लेकिन गलती से कितना लिख दिया 23। तो 23 है ना जोड़ के ये 1950 मार्क्स हुआ, है ना, ठीक। तो कह रहा है करेक्ट मीन निकालने के लिए, तो बाबू 23 लिख के बाबू 1950 मार्क्स आ गया, लेकिन लिखना एक्चुअल कितना था 43। तो 23 की जगह अगर 43 लिखता तो टोटल सम कितना होता, तो कितना ज्यादा 23 43 में 20 मार्क्स ज्यादा है ना। तो 1950 जो भी मार्क्स था 23 जोड़ा तो 1950 आया, तो 43 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 43 जोड़ेगा तो वो 20 ज्यादा है, तो 1950 में 20 ऐड करो 1970 हो गया। तो टोटल बच्चा का क्या हो गया, सम ऑफ मार्क्स हो गया, है ना, 50 बच्चा का मार्क्स हो गया। तो इसका मीन निकालने का है, तो करेक्ट मार्क्स यही ना, तो इसका मीन कैसे निकालोगे, 1970/50 कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा, ठीक। और कुछ नहीं इसमें करना है ना, कुछ नहीं करना है। ऐसा बोला वीडियो ऑन करो जी, किसान बाबू ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, तो यही इस क्वेश्चन में करना था, है ना। तो इसको लिटरेचर में कैसे लिखोगे बाबू, लिखो बाबू करेक्ट स्कोर कितना बोला 43 है, सॉल्यूशन कैसे करोगे, करेक्ट स्कोर कितना है 43 है, और इनकरेक्ट स्कोर 23 है। इनकरेक्ट कितना है, इनकरेक्ट स्कोर कितना है, इनकरेक्ट स्कोर आपका कितना है 23 है। तो बाबू कितना गलत बोला 23 है और सही बोला 43 है, तो कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, करेक्ट स्कोर 20 ज्यादा है ना बाबू। करेक्ट स्कोर कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। करेक्ट स्कोर कितना मेरा बाबू,
करेक्ट स्कोर जो है बोला, है ना, कितना हो जाएगा 43 माइनस 23। मतलब बाबू 20 कम जोड़ा गया, आपका जो भी मार्क्स था उसमें 20 क्या किया गया, कम जोड़ा गया, है ना, ठीक बोला। तो मीन ऑफ बाबू, मीन स्कोर बराबर कितना होगा बाबू, 50 स्टूडेंट का। तो सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, या सम ऑफ स्कोर कर दो, स्कोर लिख लेते, स्कोर लिखो, सम ऑफ स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट के स्कोर का सम बाबू, और डिवाइडेड बाई कितना, 50, डिवाइडेड बाई कितना, 50, है ना, ठीक बोला। मीन स्कोर ऑफ 50 कितना हो जाएगा, 50 बच्चा का मीन स्कोर दे ले, क्वेश्चन में दे ले 39 दे ले, कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ, समझते चलना, कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। 39 बराबर कितना, सम ऑफ तो पता नहीं है, तो ये तो निकालना है, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट, है ना, डिवाइडेड बाई कितना, 50। अब इसको 50 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 50 स्टूडेंट के मार्क्स का सम निकल जाएगा, है ना। तो इधर से क्या लिखेंगे, सम ऑफ स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट के स्कोर का सम कितना हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई 50 कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, 5 या 15 4 1950, इतना मार्क्स आ जाएगा। तो ये गलत है, 23 जोड़ के इतना आ रहा है, लेकिन सही में 43 जोड़ना है ना, तो कितना ज्यादा, 20 ज्यादा है ना। तो ये आपका हो गया इतना मार्क्स हो गया, या इतना स्कोर हो गया। तो ये रॉन्ग स्कोर है, ये क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट स्कोर कितना होगा, 20 कम जोड़ा ना जी, 20 कम जोड़ा, तो करेक्ट स्कोर इसमें 20 ऐड कर दो। तो जो करेक्ट स्कोर होगा बोला, अगला एग्जाम कब है अनुज शैतान, सर कल है सर। कल सर नहीं मेरा है जी, शुरू हो गया। हाँ कल कौन सर, सब्जेक्ट है जी, कल कौन सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सर। एक वो है कि 2 सब्जेक्ट है। एक है सर। मैथ में कई क्वेश्चन गलत किया, सर किया और सर एक दो क्वेश्चन सर एमसीक्यू में हो सके। करेक्ट मीन कितना हो जाएगा सर, करेक्ट मीन 1970, जो करेक्ट मार्क्स है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वही हो जाएगा। इसको बाबू ये कट पिट करो। आप लोग का बोला 1 अप्रैल से नया बैच शुरू कर रहे हैं, सब क्लास का अलग अलग, है ना। 9th का बाबू इसी टाइम में रह जाएगा, 10th का 9 से 10 शुरू कर देंगे। आईसीएसई बोर्ड, इसको बाबू डेसिमल में लाओ। आईसीएसई बोर्ड 10th का जो होगा, 2-3 गो उधर भी बच्चा पेरेंट्स से परेशान के लिए हैं, तो 5 से 6 क्लास 10th आईसीएसई हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, और सुबह 1 घंटा बच्चा वाला, ऐसे करके लिखे बोला उसको। 39 कितना आ रहा है जी, 39.4। हाँ, तो यही आपका देखो भोला, बात समझो, गलत जोड़ा तो एवरेज 39 आया, सही जोड़ा तो 39.5 आया, तो 0.5 बढ़ा ना, क्यों बढ़ा सर, क्योंकि 20 मार्क्स बढ़ गया, 20 मार्क्स बढ़ गया, है ना, यही क्वेश्चन था। लिखिए अगला क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस वाला, 39.4 सर। 39.4 आएगा, चलो ठीक है भोला। और इस बार बाबू आप लोग को एग्जाम में बढ़िया से लाना है, सारे बच्चे को बढ़िया मार्क्स लाना है बाबू। बाकी देखो कुछ कुछ चेंज तो होगा भोला, टीवी वगैरह लगवाते हैं, आप लोग का सपोर्ट रहा था भोला, बोर्डवे में यहाँ से इतना कटवा के इतना 36 इंच 42 इंच का टीवी लगवा देंगे, प्रोजेक्टर में क्लियर दिखाई नहीं दे पाता है। आपके पास तो है ना टीवी। टीवी है भोला, लेकिन स्पेस नहीं है उधर, इसके बोर्ड के उधर जाके गेट है, ठीक है ना, तो लोकेशन इसको चेंज करेंगे। सर तो बोर्ड के लेफ्ट साइड दीवार है सर छोटा रूम है। हाँ छोटा रूम है, अभी आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तब ना बाबू, थोड़ा बड़ा रूम होगा। उधर गेट हो गया, इधर दीवार हो गया, तो लगाएं किधर, तो चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो बोले हैं बोर्ड वाला, है ना, एक इधर कर देगा थोड़ा सा, ये है ना, फिनिशिंग करेगा रूम को, तब ना वीडियो विजुलाइज करके पढ़ाने में अच्छा रहेगा। प्रोजेक्टर है, ग्राफ पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर है ना, ग्राफ वगैरह बताने के लिए। फिर होगा तो स्मार्ट बोर्ड भी ला दिया जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड लेके आ जाइए सर, अच्छा होगा।
अराउंड 1 से 2 लाख का हो। हाँ 1.5 लाख 2 लाख मांग रहा है थोड़ा सा। जल्दी लिखे जल्दी लिखे, धीरे धीरे हो जाएगा आपका सिस्टम, धीरे धीरे सही हो जाएगा। होली में 6-7 दिन आप लोग का छुट्टी रहेगा बोला, क्योंकि अभी देखते अभी कंफर्म नहीं है, इस सबको 2-4 गो को कूटना पिटना है। 1 अप्रैल से आपका फ्रेश बैच क्लास 9 10, 2 से लेकर 10 तक के, 2 3 4 वाले बच्चा को मॉर्निंग में सुबह, 6 7 8 वाले को 6 से 7 7 से 8, जैसा उसका परफॉर्मेंस रहे उसके अनुसार उसको कवर किया जाएगा। 9 10 का अलग। अब हमारी सृष्टि भोली है ना, तो इसका बाबू का बेसिक कमजोर है, तो इसकी गलती थोड़ी है। रांची से पहचानती हो ज्योति? सर हम रामगढ़ से, हम कैसे पहचानेंगे? अच्छी बात है, रांची आएंगे तो सृष्टि से मिल लेंगे अभी। बाबू का मैथ कमजोर रहा क्या? जल्दी लिखे। 4 दिन का बाबू का टाइम मिला कि 4 दिन में फिर सेकेंड टाइम एग्जाम उसका होगा, इसीलिए उसको बता रहे हैं एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टाइम। जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखे इसको, जल्दी करो भोला। लिख लिया बिट्टू? यस सर। चलो ठीक। ए मिस्टी बुक लाया भोली? मिस्टी मिस्टी, ए बाबा धाम, नो सर। बुक लाइए, लास्ट वाला चैप्टर बनाइएगा। लास्ट में आपको दे ले ग्राफ, ठीक है ना, मीन मीडियन मोड दे ले है। चलो सर ठीक अभी है, इरेज 10 कर। को बुक आएगा। हाँ तो जी लीजिए, 1 अप्रैल से आप लोग का शुरू। मैंने तो अभी शुरू करने से क्या होगा, बहुत सारा बच्चा का एग्जाम खत्म हुआ नहीं है ना, कोई भी नहीं करेगा। फिर फिर उसके बाद 14 भी, से हम लोग का न्यू सेशन स्टार्ट है। अरे तो 14 से फिर तो होली का छुट्टियां ना दे देता है जी। होली का 1 दिन का छुट्टी रहता है हम लोग का। हाँ आपका क्रिसमस वाला तो 1 आध 2 दिन हो सकता है, टेंशन मत लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो, अगला समझने लायक क्वेश्चन है, कुछ नहीं बाबू। आपको ये क्वेश्चन बाबू फिजिक्स में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन क्लास 6 में भी मिलेगा, 7 8 9 आईसीएससी से सीबीएसई सब जगह मिलेगा। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझिए, लक्ष्मी क्या करा है, कोई ट्रेन है भोला, है ना, और 2 स्टेशन है, तो ए से बी का एवरेज स्पीड दिया हुआ है, जाने आने का एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो कह रहा है बाबू क्या निकालने के लिए, ओवरऑल जर्नी का एवरेज स्पीड निकालने के लिए। नहीं समझ में आया, देखो समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा भोला मेरा, सॉल्यूशन नंबर 20 है ना, ठीक। क्या करा, ये ट्रेन ट्रेवल बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी। मान लो बाबू कोई ट्रेन है बोला, है ना, नहीं हो सकता सर इस तरह से। कोई ट्रेन है बोले, पॉइंट ए है और कहाँ ट्रेवल कर रहा है, पॉइंट बी पे। यहाँ से बोला मेरा आसान सा क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा समझो। ये हो गया आपका बी हो गया, है ना। तो क्या करा, ए ट्रेन ट्रेवल बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी व्हाइल गोइंग बाबू फ्रॉम ए टू बी बाबू, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर, एंड कमिंग बैक बी टू ए बाबू, एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो कह रहा है कि एवरेज क्या, होल जर्नी का एवरेज स्पीड निकाल। मतलब क्या बोले, समझो शांति से। जैसे मान लो एगो पटना से दिल्ली हो गया, तो ये ट्रेन हो गया, यहाँ से ऐसे चला बी, तो कितना एवरेज स्पीड से गया सर, दिल्ली है, कितना गया, जाने वाला एवरेज स्पीड दिल्ली आपका 80 दिया हुआ, जाने का आपका एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है। जाने वाला जो एवरेज स्पीड है भोला कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ है, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, कमिंग बैक है ना, और आने का एवरेज स्पीड, खाली जाएगा भोला, जाओगे तो यहाँ से गया और फिर यहाँ से घूर के ऐसे आ गया, है ना। तो एवरेज स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, बात समझो। जाने का एवरेज स्पीड और आने का एवरेज स्पीड कह रहा है दिया हुआ, तो कह रहा है बाबू होल जर्नी का आपको कितना एवरेज स्पीड होगा, मतलब जाने आने का होल का कितना एवरेज स्पीड होगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। इसी को क्या करना है, निकालना है, इसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करोगे, है ना सर।
तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बचपन में पढ़ाए थे ना फिजिक्स में, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है बाबू, है ना, एवरेज स्पीड का बचपन में नहीं पढ़ा था बाबू? एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है सर, समझिए, उसके बाद लिखिएगा। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस, है ना, कुल दूरी बटा टोटल टाइम, है ना। अब समझो, तो ए से बी जाने का एवरेज स्पीड आपको दिल्ले है। जाने का जो एवरेज स्पीड है बोला, ए भी जी स्पीड, जाने का एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। ये क्या है? जाने का है। किसका है? जाने का एवरेज स्पीड। आने का एवरेज स्पीड खाली दिले, क्वेश्चन साहब कुछ नहीं दिया हुआ। आने का एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ, आने का एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ। कितना दिया हुआ आने का एवरेज स्पीड बोला? 120 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, है ना। जाने का दिया हुआ, आने का दिया, तो कह रहा बाबू कि होल जर्नी में उसका एवरेज स्पीड निकालो। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। एगो बताएंगे, एगो अपने बनाना, दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ ट्रेन का जगह नाव ले लिया गया है ना, नाव लिया गया और कुछ नहीं, है ना। तो एगो बताते हैं, एगो बनाना। अब सोचो कैसे करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको सिर्फ जाने का एवरेज स्पीड, आने का एवरेज स्पीड, तो टोटल एवरेज स्पीड निकालने का रहा है ना। हाँ सर, तो निकल तो जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो कैसे, आसान सा क्वेश्चन, खाली थोड़ा सा सोचना। एवरेज स्पीड क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ सर, तो जाने का दूरी निकाल लो और आने का दूरी निकाल लो। जैसे बाबू जितना दूर जाएगा, जाने आने का तो डिस्टेंस सेम ही होगा। अरे शैतान, जितना दूर गया उतना ही दूर से आया, है ना। यहाँ से पटना गया तो पटना से फिर बिहार, मान लो पटना से दिल्ली गया तो दिल्ली से पटना फिर आएगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं ना होगा। तो जाने आने का तो डिस्टेंस वही रहेगा। टाइम, टाइम कैसे निकालोगे? तो जाने का टाइम और आने का टाइम, यहाँ टोटल डिस्टेंस, जाने आने का टोटल दूरी और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जाए वाला टाइम प्लस आवे वाला टाइम, दोनों निकाल के डिवाइड कर दो, हो जाएगा आपका, काम बन जाएगा ना, काम बन जाएगा। लक्ष्मी वीडियो ऑन करो भली। लक्ष्मी शैतान है। ऐसु शैतान, वीडियो कैमरा डाउन करो जी। श्रुति बोली कैमरा डाउन कीजिए। एला बाबू, लक्ष्मी कहाँ गई जी? इस दावा नहीं ना इसको लगा बाबू, लक्ष्मी को दावा नहीं मिला, इसी के कारण ऐसे हो रही है। लक्ष्मी, कल इसके पापा जी जा रहे थे दिल्ली, इसीलिए नहीं गए। ए लक्ष्मी, मेडिसिन का प्रभाव नहीं मिला है, वही बात है बोला। चलो ठीक, तो हमको क्या एवरेज स्पीड कैसे सर? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कहाँ से निकालोगे? जाए का दूरी, आवे का दूरी। तो मान लेंगे हमको डिस्टेंस नहीं ना दिया हुआ, तो मान लो लेट द डिस्टेंस बिटवीन, क्या करें बाबू? लेट द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, स्टेशन ए टू बी, स्टेशन कितना, ए टू बी, स्टेशन ए से बी की दूरी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मेरा कितना होगा बोला? x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर। ए से बीच की दूरी कितना? x किलोमीटर। तो ए से बी में जाने में टाइम कितना लगेगा सर? जाने का टाइम कितना लगेगा? स्पीड दिले 80 और डिस्टेंस है x, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, है ना बाबू। टाइम फ्रॉम बाबू, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टाइम बराबर क्या होता है सर? अरे भोला मेरा, बचपन में नहीं पढ़ाए थे? स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला यही ना होता है जी। हाँ सर, ठीक। स्पीड वाला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो हमको जाने वाला टाइम चाहिए। टोटल टाइम मतलब क्या? जाने का टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता है ए से बी में, जाने वाला टाइम कितना होगा? तो जाने का टाइम, स्पीड आपको पता है ये सर। तो टाइम बराबर यहाँ से क्या निकालोगे? टाइम बराबर क्या निकालोगे दीदी भोली? टाइम बराबर क्या निकालोगे? तो डिस्टेंस लिखोगे और डिवाइडेड बाई क्या करोगे? स्पीड करोगे। डिस्टेंस बटा क्या करोगे? स्पीड करो, यही करोगे ना। हाँ सर, तो बाबू टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन फ्रॉम
ए से बी में जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर कितना बाबू? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी में कितना दूरी है? एक्स है। और डिस्टेंस, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड जाए वाला कितना? 80। तो एक्स बटा 80 क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा, है ना? क्यों सर? क्योंकि स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है ना? ठीक बाबू। टाइम टेकन भोला, टाइम टेकन बाबू फ्रॉम बी टू ए, बी से ए के बीच की दूरी। बी से ए में टाइम कितना? आने वाला टाइम। बी से ए में आने में कितना टाइम लगा था? टाइम बराबर क्या सर? टाइम का फॉर्मूला क्या सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जाने वाला दूरी आने वाला दूरी सेम है रहेगा जी। मान लो यहाँ बाबू आप लोग है ना, उड़ीसा से गया है ना पटना, तो जाए की दूरी और पटना से आएगा उड़ीसा, तो चेंज थोड़ी हो जाएगा, ट्रैक का लेंथ चेंज नहीं ना होगा, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, एक्स रहेगा। अब बटा आने वाला स्पीड, 120 हो गया, आवर हो गया। ठीक। तो टोटल जाने वाला और आने वाला टाइम निकाल दो, टोटल टाइम। टोटल टाइम, क्योंकि हमको एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा सर? तो जाने वाला दूरी एक्स है, आने वाला भी दूरी एक्स होगा, तो एक्स प्लस एक्स 2x, टोटल डिस्टेंस तो हो गया। टोटल टाइम कैसे? जाए वाला टाइम निकाल दो, आने वाला टाइम निकाल दो। तो आपका स्पीड, आपको डिस्टेंस एक्स है तो स्पीड से डिवाइड कर दोगे, जाने वाला टाइम हो जाएगा। आने वाले टाइम में आने वाले स्पीड से डिवाइड कर दो, आने वाला ये हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, है ना? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन जो होगा भोला, टोटल टाइम टेकन बाबू, है ना, है ना, कितना हो जाएगा? तो ये दोनों टाइम है ना जी, तो एक्स बटा 80 या प्लस एक्स बटा 120। अभी बच्चा में तो सोल्व करे ला सिखेबे कि 120 एलसीएम ले लो, 240 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5x डिवाइडेड बाई 240 हो जाएगा, है ना? हाँ। तो टोटल टाइम निकल गया। तो हमको एवरेज स्पीड नहीं निकालोगे? एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी कितना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? तो यही क्वेश्चन में करना था। ये क्वेश्चन आपको क्लास 9 के फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है ना बब्बू, क्लास 6, 7 के 8 में जब आपको स्पीड टाइम आता है वहां भी बताया जाता है ना। एवरेज वाला भी टॉपिक 3 4 बहुत बहुत बार आता है ना, बहुत बार आता है वो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन दोगे वहां भी आएगा। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी, ड्यूरिंग होल जर्नी, पूरे जर्नी में। तो पूरा जर्नी कौन सा सर? जाए वाला आवे वाला दोनों, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना सर? एक्स प्लस एक्स, जाए वाला टाइम, जाने वाला दूरी, आने वाला दूरी, एक्स प्लस एक्स बटा टोटल टाइम। ये दोनों टाइम कितना हो जाएगा? 5x बटा 240। इसको सोल्व कर लो, एक्स एक्स कितना? 2x बटा 5x, और डिवाइडेड बाई कितना भोली? डिवाइडेड बाई बाबू कितना? एक्स 2x बाबू, और डिवाइडेड बाई 240। 240 ऊपर चल जाएगा भोला, है ना? तो 2x बटा 5x इंटू 240 मर जाएगा। 5 से 240 मारो, 48 बार में, 48 8 पचे 40, और 5 से 240 48 बार में मरेगा। कितना बार में मरेगा? 48 टाइम में मरेगा। कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यही आपको करना था और कुछ नहीं करना था। ए बिट्टू, क्या कर रहा है जी बिट्टू? ए बोला बिट्टू, यस सर, फिर नहीं लिख रहा है जी बैठा ले जी? लिख रहे हैं सर, दिखा दे। कल बाबू आपके मम्मी डॉक्टर नहीं चाह रहे, कल तो सब बच्चा ही आते हैं बाबू, बच गया कल है शैतान। गौरव, रोशनी, दो बच्चा। जल्दी लिखे बाबू।
एगो 21 नंबर बनाइएगा, सेम है बाबू। इसी तरह से करना है। DI/22 समझाते हैं। फॉर्मूला भी होता है सर इसका? किसका? 21 नंबर का, 20 का, 20 का। हाँ भोला, 20 21 ना। अच्छा हाँ, 21 20 नंबर। देखो फार्मूला क्या रहेगा बोलो, यही आप लोग का फार्मूला दे रहा था बाबू, है ना, टोटल एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी को शॉर्टकट में करके आपको डायरेक्ट आप लोग के बुक में इसी शॉर्टकट करके एक्स प्लस मान लेगा, लेट डिस्टेंस बिटवीन दोनों का एक्स, तो क्या कर देगा, एक्स प्लस एक्स बटा टाइम कर देगा ना, तो यही आपका फार्मूला है। और शॉर्टकट तरीका वाला फार्मूला बाबू फिर आप लोग को इसे स्कूल में काट दिया जाएगा। सिंपल सा तो है बाबू, एवरेज स्पीड टोटल जर्नी था, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मान लो, लेट द ए बी के बीच की दूरी x मान लो, तो टोटल जाने आने वाला दूरी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पढ़े में तेज तरार हो तो टोटल टाइम निकालो, तो आपको स्पीड डिस्टेंस पता हो गया, स्पीड पता है जाए वाला, तो टाइम निकाल दो। तो डायरेक्ट आप यही स्टेप कर सकते हो, डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो, है ना। ये तो आपको इतना हमको बाबू लिखाने में ये टाइम होता है ना, समझाने के चक्कर में इतना एक्सप्लेन करते हैं। नहीं समझाना रहेगा तो डायरेक्ट बोला, जैसे इसी में बाबू ऊपर 2x हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, जैसे इसी क्वेश्चन बनाओगे, ऊपर 2x और नीचे x/15 प्लस x/10, है ना। अरे वही ना जी, x/80 x/10, तो यहाँ जाए वाला टाइम x/15 प्लस x/10, है ना, तो एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ा सा आपको, स्कूल में इसे लिखोगे, हवा में बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा। ये समझिए, आप क्वेश्चन नंबर 22 समझो, फिर 23 आपका समझने लायक ये सब क्वेश्चन है। कल आपको ये बोला, और आपको कहीं से भी डाउट अगर रहेगा मीन से तो बता देंगे, कल आपको हम मीन मीडियन, है ना, इसमें भलो कि एक टाइप का और है आपका ये वाला टेबल देल रहेगा। टेबल से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, आपका भलो मीन कैसे निकालोगे, टेबल फॉर्म में देल रहता है, तो मीन कैसे निकालोगे वो एगो क्वेश्चन बता देंगे, फिर आपका मीडियन बता देंगे, है ना, मीडियन बता देंगे, टेबल में देल रहे वाला क्वेश्चन को कैसे मीन निकालोगे। ठीक। नेक्स्ट बाबू को 22 नंबर समझना है, इसको समझो। ये क्वेश्चन बोला आप लोग को 10th में है, और जब कंपटीशन वगैरह रेलवे के एग्जाम दोगे वही वाला पूछ देता है ना, वह पूछ देता, नहीं तो आपको कहोगे तो दिखा देंगे। देखो क्या कहता है, एक क्रिकेटर है जो बाबू मीन स्कोर बाबू 58 रन बाबू इन 9 इनिंग्स, है ना। एक क्रिकेटर है जो मीन स्कोर ऑफ 58 रन इन 9 इनिंग्स, समझना है। कोई क्रिकेटर है बाबू, इनिंग्स मतलब क्या होता है, इनिंग्स का मतलब बाबू वह क्रिकेटर कितना मैच खेला। इनिंग मतलब कितना मैच खेला, जैसे होता है ना बाबू, मान लो ऑस्ट्रेलिया पर इंडिया के बीच मैच हुआ था, 5 गो सीरीज का मैच होता है ना, तो उसको 5 इनिंग कहेंगे, 5 मैच होता है ना जी, जिसमें 3 गो जीतने वाला रहता है, 2 गो हारे वाला रहता है, नहीं तो 5 जीत जाओ। तो वही है, वैसा वैसा कई इनिंग खेला, 9 इनिंग्स खेला, मतलब 9 मैच खेला। तो एवरेज रन कितना आया, मीन कितना आपको दिले, 58 दिले। ठीक सर। कोई क्रिकेटर है भोला, 9 मैच खेला और उसका एवरेज जो स्कोर है कितना, 58 है ना। हाँ बाबू सर, इतना तो समझ में आ जाता है ना। ठीक। तो 9 मैच खेल के मीन 58 रन से दिले, तो यहाँ से बता सकते हो कि 9 मैच में कितना रन बनाएगा। मैच नहीं बता सकते भोला। 9 मैच खेला भोला तो उसका मीन 58 दिले, तो 9 मैच में कितना रन बनाया होगा, 58 × 9, है ना। मीन बराबर क्या होता है वो, सम ऑफ ऑल रन, है ना, बटा नंबर ऑफ इनिंग्स, है ना। तो अरे शैतान, यहाँ से बाबू टोटल नंबर 9 इनिंग्स में कितना रन बनाएगा नहीं निकाल सकते हो जी, सम ऑफ, है ना बाबू, रन बाबू इन 9 इनिंग्स, 58 × 9, है ना, वो निकल जाएगा, 9 इनिंग में कितना रन बनाया, है ना। ठीक बोला। फाइंड आउट हाउ मेनी बाबू रन्स आर टू बी स्कोर बाबू बाय हिम टू 10th इनिंग टू रेज द मीन स्कोर बाय बाबू 61। कह रहा बाबू कि 10वां इनिंग में, 9 गो मैच खेला, 10वां जब मैच खेलेगा बाबू तो उसमें वह कितना रन बनाएगा, 10वां मैच में बाबू, 10वां मैच में बाबू वह कितना रन बनाएगा कि उसका जो मीन है भोला 58 से बढ़कर कितना हो जाए, 61 हो जाए। क्वेश्चन समझो, कोई क्रिकेटर है भोला, 9 मैच खेला, है ना, तो 9 मैच खेला तो कितना एवरेज हो गया, 58 हो गया, है ना। ठीक है। अब कह रहा है 10वां मैच जब खेलेगा,
10वां मैच खेलेगा, तो 10वां मैच में बाबू 10वां मैच खेलेगा तो इसमें 10वां मैच में कितना रन बनाएगा कि उसका जो एवरेज हो जाए, कितना हो जाए, है ना, 61 हो जाए, कितना हो जाए, 61 हो जाए, एवरेज उसका कितना हो जाए, 61 हो जाए। बताओ कैसे बनाओगे? 9 मैच खेल के 58 है एवरेज, तो 10वां मैच में वह कितना रन बनाएगा कि उसका एवरेज 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कैसे बनाओगे बाबा धाम, बोलो जी, सोचो बाबू। क्वेश्चन समझा दिया, बता दो सूर्य सृष्टि, 10 रुपया कैडबरी टॉफी, बता दो लब बाबू, बता लो अब, ये ज्योति बताओ, ईशांत बाबू। कोई क्रिकेटर है, 9 मैच में 58 है उसका एवरेज स्कोर है, तो 10वां मैच में कितना रन बनाएगा कि उसका एवरेज स्कोर 58 से बढ़कर 61 हो जाए। कैसे बनाएगा जी, बताइए जी जल्दी बाबू। कुछ है जी, बताओ, शर्म की चीज। 9 मैच में कितना रन बना देगा? 9 मैच में कितना रन बनाएगा जी? 9 मैच में कितना रन बनाएगा बोलिए? 522 रन। 522 रन। कैसे 9 मैच में कितना रन बनाएगा? 58 मल्टीप्लाई 9, मान लो 522 आ गया, 522। 522 आ गया, है ना, ठीक। और 10 मैच में बाबू एवरेज मीन इतना है, तो कितना रन बनाएगा? 10 मैच का मीन दे ले तो 10 मैच खेल लेगा तो टोटल रन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 10 मैच खेल लेगा भोला, अरे शैतान, ये सब जहर खा के। मीन बराबर क्या होता है? मीन बराबर क्या होता है? सम होता है, टोटल सम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन का सम। यही तो इस 3 क्लास से कर रहे हैं, बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ठीक, ठीक, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल। तो यहाँ पे क्या बाबू, 9 मैच में बाबू टोटल कितना रन बनाया? 9 मैच में कितना रन बनाया, तो मीन दे ले है, मान लो 9 मैच में बोला, 9 मैच का कितना दिले, 58 दिया हुआ, तो सम ऑफ ऑल रन, ऑब्जर्वेशन की जगह क्या करोगे, सम ऑफ ऑल रन करोगे, सम ऑफ ऑल रन बटा टोटल नंबर ऑफ, क्या बाबू, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या करेंगे, इनिंग्स करेंगे। तो कितना इनिंग्स खेल रहा है, 9 इनिंग्स खेल रहा है, तो क्या, है ना, तो सम डिवाइडेड बाई 9, सम डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इनिंग में टोटल रन निकल जाएगा। 10 इनिंग में टोटल रन कितना हो जाएगा, 61 मल्टीप्लाई 10 कितना, 610। 610, 610 हो जाएगा। तो 9 मैच खेला तो 88 500, 88 रन। 9 मैच खेला तो 522 रन बनाया, और 10 मैच खेला तो 610 रन बनाया, है ना, तो 10वां मैच में कितना रन बनाया? 9 मैच खेला तो 522 रन बनाया, और टोटल 10 मैच खेला तो 610 रन बनाया, तो 10वां मैच में कितना रन बनाएगा? इसको घटा दोगे तो 88 के आसपास 88 आएगा। तो रन। यही तो करना था, कुछ इसमें थोड़ी करना था, आपको सोचना था, है ना। तो आसान सा तो क्वेश्चन था बाबू, खाली आपको सम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, सम वाला कॉन्सेप्ट क्या रखना, क्लियर रखना, है ना। ठीक, तो यही तो करना था जी। नेक्स्ट बोला, तो इसको लिखोगे कैसे बोला, है ना, ये क्रिकेटर बाबू है ना, है ना बाबू, क्या लिखोगे, मीन ऑफ बाबू 9 इनिंग्स, क्या लिखोगे, मीन ऑफ 9 इनिंग्स, 9 इनिंग्स का मीन कितना दिले, है ना बाबू, सम ऑफ बाबू रन्स, सम ऑफ रन्स इन 9 इनिंग बटा कितना, नंबर ऑफ इनिंग्स बटा क्या, नंबर ऑफ इनिंग, है ना। ठीक सर, तो मीन दे ले, 9 इनिंग्स का मीन दिया हुआ 58, सम तो हमको निकालना है, सम ऑफ रन्स इन 9 इनिंग्स, डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ इनिंग कितना है, 9 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 58 मल्टीप्लाई 9 बराबर कितना, सम ऑफ रन्स इन 9 इनिंग, नाइन इनिंग्स, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 512 था जी, 9 72,
और 9 5 45 और 7 52, 522 आता। तो 9 इनिंग्स में टोटल कितना रन बनाया? सम ऑफ रन्स इन 9 इनिंग्स। है ना, ठीक। उसी तरह से 10 इनिंग में एवरेज 61 हो रहा है ना। तो टोटल रन्स इन 10th इनिंग बाबू डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल रन्स इन 10th इनिंग, इन 10 टोटल रन्स बाबू ऑफ कर दो, टोटल 10, टोटल रन्स ऑफ 10 इनिंग, 10 इनिंग का टोटल रन कितना हो जाएगा जी? टोटल रन 61 मल्टीप्लाई 10, डायरेक्ट करो, 610 हो जाएगा, है ना। अरे वैसी शैतान मेरा 61 नंबर सम ऑफ नहीं बता इतना, है ना। तो नंबर ऑफ रन्स बाबू, नंबर ऑफ रन्स इन 10th इनिंग, 10वां इनिंग में, नंबर ऑफ रन्स इन 10th इनिंग, 10वां इनिंग में कितना रन बनाएगा? तो शुरू से 9 गो में 922 रन बनाया, 10वां शुरू से 10 तक में 610 रन बनाया। तो घटा दोगे तो 10वां इनिंग का रन निकल जाएगा, 610 माइनस 522, घटाओगे तो 88 रन बनाएगा। मतलब 10वां में कितना बनाएगा? 88 रन बनाएगा। तो उसका एवरेज हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा। लिखो भोला, 23 बनाइएगा, हाथ पैर चलाइएगा, है ना। ईशांत का 15 को मैथ है जी। कल है कौन सा सब्जेक्ट है ईशांत? सर साइंस है कल और 14 को मैथ। अब कल के बाद एक बार 14 है। यस हाँ सर। सर। चलिए ठीक।